हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं SA 230 जिसका की नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। SA 230 ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कैसे डिफाइन किया है तो देखते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ, यानी इन तीन चीजों कवर होंगी इसमें अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड और कंक्लूजन दी ऑडिटर रीच। अब क्या क्या हो गया ऑडिट प्रोसीजर में, यानी इंक्वायरी ली उन्होंने, किस किस से पूछा, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कैसे ऑब्जर्व की, एनालिटिकल प्रोसीजर किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया। तो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान लिए परफॉर्म किए हैं, और उसके बाद उन्होंने कौन कौन से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, और फाइनली वो कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे और उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उनके पास सपोर्टिंग क्या क्या थे। तो ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना रहेगा, वो आता है ये इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी क्यों करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, किया क्यों जाता है। तो बेसिकली दिस इज द रिकॉर्ड फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी वो अपना ओपिनियन देगा ऑडिटर रिपोर्ट्स में। तो उसके लिए कुछ सपोर्टिंग तो होना चाहिए कि इन्होंने ये प्रोसीजर अप्लाई हैं, ये इन्होंने इंक्वायरी की है, ये इन्होंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, तब जाके ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। तो उसके लिए एज ए प्रूफ इसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ेंगे ऑडिटर को। सेकंड पॉइंट है एविडेंस यदि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द SA, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315 में भी कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एंटिटी को कैसे असेस किया है, उसके इन्वायरमेंट को कैसे असेस किया है, कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क है तो आपने उसको भी डॉक्यूमेंट करना है, आपने उसको डील कैसे किया, आपस में ऑडिट टीम का डिस्कशन जो रहता है, और कौन से इंटरनल कंट्रोल्स को उन्होंने ऑडिटर्स ने चेक किया है, कौन से उन्होंने स्किप किए हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या थी। तो बेसिकली कुछ अगर स्टैंडर्ड की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ लीगल और कुछ रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स है, तो क्या वो ऑडिटर ने फॉलो की है कि नहीं की है ऑडिटर के दौरान। तो ये सारी चीजें एज प्रूफ कि हाँ ऑडिटर ने ऑडिट में ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो की है, प्लान की है और परफॉर्म भी की है जो जो रिक्वायर्ड थी लॉ के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीजों का प्रूफ बताता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके लिए ये जरूरी होता है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पर्पस क्या है इसका, क्यों किया जाता है, अब देखिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने से एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, यानी ताकि वो अच्छे से अपना जो वर्क है ऑडिट का प्लान कर पाए, परफॉर्म कर पाए कि कौन सा, जैसे अगर 10 लोगों की टीम है तो 10 लोगों में से कौन सा आर्टिकल अगर है तो उसको ये काम दे दिया, अगर कोई CA आए हैं तो उनको ये काम दे दिया। तो किस तरीके से वो प्लान एंड परफॉर्म करेंगे। सेकंड है असिस्टिंग द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम यानी जो जो भी टीम मिलके, जैसे मैंने बताया 10 लोगों की टीम है तो उसको कहते हैं एंगेजमेंट टीम, जो ऑडिट कर रहे हैं, टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज दी ऑडिट वर्क। वही सेम चीज कि उनको डायरेक्ट करना, जैसे अगर कोई सीनियर आया है उनके साथ कोई सीनियर आर्टिकल है या कोई सीनियर CA है तो वो उनको डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये वर्क एरिया देखना है, आपको इस टाइम पीरियड तक के वर्क ये फाइनेंशियल्स चेक करने हैं। सुपरवाइज करेंगे उन्होंने काम कैसे किया है, और डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सीनियर जो है जूनियर्स के काम को रिव्यू भी करेंगे। तो वो तभी कर पाएंगे अगर वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रॉपरली एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि अगर A नाम के पर्सन को हमने ये काम दिया था, ये हो गया है क्या, और अगर हो गया है तो उसके फाइनल कंक्लूजन हमें क्या देखने हैं, B नाम के हमने आर्टिकल को ये दिया था तो ये हो गया है क्या। तो ये सब चीजें हमारी हम चेकलिस्ट के थ्रू, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है, तो ये हम रिव्यू कर पाएंगे। थर्ड है इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। अब देखिए सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, हमने चेकलिस्ट बनाई थी कि A नाम के जो हम आर्टिकल है उनको हमने ये काम दिया हुआ है, तो अब वो डॉक्यूमेंट हो चुका है कि ये जो काम किया है वो A नाम के व्यक्ति ने किया है, तो वो अकाउंटेबल होगा उस काम के लिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकलती है या अगर उसमें आगे फर्दर रिवर्क की जरूरत है तो वो अकाउंटेबल वो उस काम के लिए होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हमने उसको डॉक्यूमेंट किया हो, हमने अच्छे से उनकी चेकलिस्ट बनाई हो, रिटन में हो वो। तो वो इसलिए इसके लिए पर्पस है ये हमारा। हम पढ़ क्या रहे हैं, पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये है कि वो हम अकाउंटेबल कर सकें जिस व्यक्ति ने वो रिस्पेक्टिव वर्क किया है। फोर्थ पॉइंट है रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्यूचर ऑडिट, यानी जो जो मैटर्स हमें इस ऑडिट में मिल रहे हैं कि हमें जैसे लगा कि इस ऑडिट में ये ट्रैवलिंग बिल्स में तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ आ रही है, या फिर इसमें रेंट से रिलेटेड जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर इसमें इंटरेस्ट के फिगर में इसमें गड़बड़ आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हम अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमें आगे की फ्यूचर ऑडिट्स में भी आसानी होगी, ताकि हम और अच्छे से डिटेल में उसको चेक कर पाएंगे कि पिछली ऑडिट में तो ये गड़बड़ थी, क्या ये इस बार करेक्ट हो गई है कि नहीं हुई है।
फिफ्थ पॉइंट है इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन। अगर SQC 1 के अकॉर्डिंग ऑडिट फर्म का कभी इंस्पेक्शन या रिव्यू होता है तो CA यानी ऑडिटर ये बता सकता है कि हाँ भाई इन्होंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से प्लान और परफॉर्म करके ही ऑडिट की है, और उसका प्रूफ क्या होगा, उसका प्रूफ होगा स्टूडेंट्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो उसने प्रिपेयर किए हुए हैं। और सिक्स्थ रहेगा अगर कुछ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगा, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एज इफ अगर कोई पीयर रिव्यू की टीम ऑडिटर का काम चेक करती है कि उन्होंने किस अकॉर्डिंग ऑडिट परफॉर्म की थी, तो उसमें भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज प्रूफ काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस था। अब देखिए फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, यानी किस लेवल तक कैसे और क्या क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। फॉर्म यानी कैसे होगा, कंटेंट यानी इसमें क्या क्या आएगा, एक्सटेंट यानी किस लेवल तक हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है हमें एज ए ऑडिटर को। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसमें एक टर्म आ रही है द ऑडिटर शल प्रिपेयर, यानी किस हिसाब से करेगा, आप हेडिंग समझिएगा। प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर having no previous connection with the audit to understand the nature, timing and extent of the audit procedure perform, यानी क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, the result of हमने जो भी परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या आया, और ऑडिट एविडेंस हमने क्या ऑब्टेन किए हैं, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर थे और कुछ क्या कंक्लूजन रीच किए हमने, और क्या प्रोफेशनल जजमेंट हमने अप्लाई की है। तो ये सारी चीजें अप्लाई करनी रहे, इसमें डॉक्यूमेंट करनी रहेगी इसमें। ये हम देख रहे हैं फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट। अब देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको इसमें समझना है कि एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अभय नाम का एक ऑडिटर है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो फुल है ऑडिट की, लेकिन एक एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है स्टूडेंट्स, लेकिन उसने इस कंपनी की ऑडिट कभी नहीं की है। दो he has experience, practical experience for the audit, लेकिन उसने इस ABC लिमिटेड की ऑडिट कभी नहीं की है। इज इट क्लियर। तो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर का मतलब उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है ऑडिट करने का, लेकिन इस ABC लिमिटेड में उसने कभी भी ऑडिट नहीं की है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट। अब उसको ये डॉक्यूमेंट पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑडिटर है, उसने प्रैक्टिकली तो उसको समझ में आता है ऑडिट कैसे होती है, उसने दूसरी जगह की भी हुई है दूसरी कंपनीज की, लेकिन ABC लिमिटेड की उसने कभी भी ऑडिट नहीं की है। तो हमें डॉक्यूमेंट इस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए कि उन ऑडिटर्स को ये डॉक्यूमेंट देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या समझ में आ जाना चाहिए, उसका अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, हमने क्या रिजल्ट आया उसके ऑडिट प्रोसीजर्स का, सिग्निफिकेंट मैटर क्या थे। अब सिग्निफिकेंट मैटर स्टूडेंट्स हमने ऐसे 315 कवर किया था, आप वो चेक कर सकते हैं वीडियो। अब उसमें सिग्निफिकेंट मैटर ऐसे बताए गए थे कि ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स पे ऑडिटर्स को स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए कि जिससे उसको लगता है कि कुछ रिस्क आ सकती है, कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर कुछ फ्रॉड का उसको लग रहा है कि फ्रॉड हो सकते हैं, या फिर उस एंटिटी में कि उसके आउटसाइड द नेचुरल यानी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे अलग बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है उनके ट्रांजेक्शन में, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर हो गए। तो इसके ऊपर ऑडिटर को डॉक्यूमेंट भी करना है और स्पेशल कंसिडरेशन भी देनी है। और उसके अलावा अगर वो जो भी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है ड्यूरिंग दी ऑडिट, तो वो भी उसको रिकॉर्ड करना रहेगा। यानी ये ये सारी चीजें इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है कि किसी भी जो भी ऑडिटर है, उसने जिसने भी इस ABC लिमिटेड की भले ही ऑडिट नहीं की हुई हो, उसको ये डॉक्यूमेंट देखते ही अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, क्या क्या वर्किंग है इस एंटिटी की। अब नेक्स्ट देखिए फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट में क्या आ जाएगा। द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी ड्यूरिंग द ऑडिट या ऑडिट के पहले जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है उसमें फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट में क्या क्या आ जाएगा कि इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, यानी कुछ इनकंसिस्टेंसी आ रही है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हमने डेटर्स का बैलेंस मंगवाया, डेटर का कंफर्मेशन मंगवाया था, उन्होंने कुछ और बैलेंस दिया है वर्सेस हमारे फाइनेंशियल्स में कुछ और बैलेंस आ रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी हो गई। तो वो ऑडिटर ने फाइनल कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, हाउ द ऑडिटर डॉक्यूमेंट एंड हाउ द ऑडिटर एड्रेस टू सच इनकंसिस्टेंसी, यानी जो गड़बड़ आ रही थी उसको उसने रिजॉल्व कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट, इनकंसिस्टेंसी क्या थी और कैसे रिजॉल्व हुई। ठीक है, इसके अलावा अगर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर
हाँ, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि कुछ डिपार्चर हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, इसमें ऑडिटिंग का ऐसे ऐसे कुछ डिपार्चर हुआ है, तो उसका क्यों हुआ है डिपार्चर, उसका वो रीजन डॉक्यूमेंट करेगा। इसके अलावा अगर उसको लगता है ऑडिटर परफॉर्म कुछ न्यू, कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आ गया अपना सबसीक्वेंट इवेंट SA 560, जो हम बाद में कवर करेंगे। SA 560 अभी आप समझिए सबसीक्वेंट, यानी ऑडिटर रिपोर्ट देने के, ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल उसको ऐसा लगा कि भाई जो उसका मेजर डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर उसकी जो मेजर इन्वेंट्री जो थी एंटिटी की वो फायर में वो पूरी जल गई है, तो उसके गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उसको कहते हैं सबसीक्वेंट इवेंट। अगर उन इवेंट्स की वजह से कुछ उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ते हैं, अपने कंक्लूजन्स चेंज करने पड़ते हैं, न्यू कंक्लूजन्स बनाने पड़ते हैं, तो वो भी उसको डॉक्यूमेंट करने रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो मेन पॉइंट्स है ये आपको लिखने ही है टू गेट द मार्क्स। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब ये पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सुपरसीडेड ड्राफ्ट। सुपरसीडेड ड्राफ्ट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले एक कैलकुलेशन की थी, वो इसमें नहीं होगा इंक्लूड, ये ध्यान रखिएगा, नीड नॉट टू इंक्लूड। अब इसका मतलब क्या होता है सुपरसीडेड ड्राफ्ट का मतलब, आपने पहले कुछ अपने आपस में वर्किंग की थी, कि जैसे चेकलिस्ट आपने बनाई थी कि इस पर्सन को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, या फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस पहले आपने अलग तरीके से की थी, बाद में उसको चेंज कर दिया, या फिर कुछ पुराने उन एंटिटी के कॉन्ट्रैक्ट थे, कुछ एग्रीमेंट्स थे कि जो अब रेलिवेंट नहीं है, इस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो वो कहलाते हैं सुपरसीड। सुपरसीड यानी आपने उसको हटा के उसकी जगह कुछ नए ड्राफ्ट, नए कुछ वर्किंग पेपर्स लगा दिए हैं, तो पुराने वाले तो ऑब्वियस सी बात है वो काम के हुए ही नहीं, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, प्रीवियस कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट करेक्टेड या टाइपोग्राफिकली और अदर एरर्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी डेप्रिसिएशन का आपने एक बार कैलकुलेशन किया और आपने दोबारा कैलकुलेशन किया था, तो एक बार आप फाइनल वाला उसको रखेंगे और पुराना वाला कैलकुलेशन का जो पेपर होगा आपको, आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो वो कहलाते हैं, जो टर्म यूज हुई है इसमें सुपरसीडेड ड्राफ्ट के नाम से हुई है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, टाइमली प्रिपरेशन। अब ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन करना कब है, तो देखिए स्टूडेंट्स, SC 230 के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है टाइमली बेसिस पे करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये 3 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। पहला तो टाइमली बेसिस पे करना है। अब दूसरा इसमें बताया कि अप्रोप्रिएट preparing sufficient appropriate audit documentation on timely basis helps to enhance the quality of audit, the effective review and evaluation। इसका मतलब है बिफोर दी ऑडिट रिपोर्ट, टाइमली बेसिस पे तो करना ही है, लेकिन बिफोर दी ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड, यानी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होने के पहले पहले हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लेना है। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये आएगा कि अगर आप आफ्टर documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate। अगर सबसे पहले देखिए पॉइंट हो गया टाइमली बेसिस पे करना है, दूसरे पॉइंट में आ गया कि आपको बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले ही उसको सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना है। ऑब्वियस सी बात है, सारे प्रोसीजर्स तब हो जाएंगे, सारे एविडेंस वो ले लेगा, तो उसके पहले ही वो सारा उसको डॉक्यूमेंटेशन कर लेना है। और अगर वो उसके बाद करता है, ऑडिट वर्क कंप्लीट होने के बाद करता है, तो वो लेस एक्यूरेट माने जाएंगे। तो ये इसमें प्रिपरेशन के लिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए ऑडिट फाइल क्या होता है। ऑडिट फाइल वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट टर्म है, तो ये बेसिकली फोल्डर्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास 4 कंपनीज के ऑडिट है, A B C D, तो ए के नाम से आपने अलग फोल्डर बनाया हुआ है, बी के नाम से अलग फोल्डर बनाना है, और अगर फिजिकल फॉर्म में रख रहे हो तो अलग अलग फोल्डर फाइल उनके लिए यूज करनी है, तो वही है ऑडिट फाइल। मे बी डिफाइंड एज दी वन और मोर फोल्डर्स और स्टोरेज मीडिया फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट, तो ये हो जाती है ऑडिट फाइल। अब ऑडिट फाइल असेंबली कैसे करनी है आपको, फाइनल ऑडिट, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। असेंबली मतलब पूरा उसको करेक्ट, पूरा उसको असेंबल करके जो भी इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको हटा के आप उसको प्रॉपर फाइनलाइज कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल्स SQC 1 में दिया गया है, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसे ही ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी उसके 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिट फाइल असेंबली की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। पिछला जो था वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो बताया गया था, वो था टाइमली बेसिस पे कर लो, टाइमली बेसिस वॉज
इफेक्टिवली बिफोर द इशूइंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, और अगर उसके बाद करते हो तो वो लेस एक्यूरेट होगा। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो असेंबली की बात हो रही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम कर चुके हैं, उसको असेंबल कैसे करना है ऑडिट फाइल में, उसकी बात हो रही है। नॉट मोर देन 60 डेज, यानी आपने ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने इशू कर दिया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसको असेंबली कर देना है। इज इट क्लियर? अब देखिए, चेंजेस बी मेड, चेंजेस मे हाउएवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द, यानी चेंजेस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हो सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली, यानी आप इसको असेंबल कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट लग रहे हैं वही इसमें बताया गया है। इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। भाई पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने इशू करी है उसके बाद वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन दे दिया है, आपने सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिए हैं, उसी के बेसिस पे आपने अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, तो अब आप उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसमें उसी का पॉइंट है कि आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द असेंबली। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द असेंबली, असेंबली हुई नहीं अभी, चल रही है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कौन से? केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के। एडमिनिस्ट्रेटिव ये इसका नेचर मतलब, अभी अपन एक वर्ड पढ़ा था सुपरसीडेड ड्राफ्ट, यानी हमें लग रहा है कि एक ही चीज का डुप्लीकेशन हो गया है, कुछ चेकलिस्ट बनी हुई थी अब कुछ काम की नहीं है, कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्स, पुरानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट के अभी तक रखे हुए हैं, तो अब वो काम के हैं नहीं, सुपरसीडेड यानी डुप्लीकेशन हो गया है। ये सब चीजें जो आती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की आती है, यानी उसको हम कुछ सॉर्टिंग करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ डिस्कार्ड करना है, उसका उसका हमारे ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन वो भी ड्यूरिंग दी फाइनल असेंबली, असेंबली चल रही है उसके दौरान अगर ऐसा कुछ आपको चेंज करना है कर सकते हैं। एक बार असेंबली हो गई स्टूडेंट्स, उसके बाद तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब ऑडिटर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, कोई सा भी नेचर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो या कोई सा भी हो। आफ्टर दी असेंबली, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं ड्यूरिंग दी असेंबली एंड आफ्टर दी ऑडिट फाइल असेंबली, तो आपको ये ध्यान रखना है। ड्यूरिंग तो आप ठीक है कर सकते हो, लेकिन कौन सा? केवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। और आफ्टर दी ऑडिट फाइल फाइनल ऑडिट फाइल असेंबली तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी नेचर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब लास्ट है हमारा ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब बनाया ऑडिटर ने है, सारे प्रोसीजर्स उसने अप्लाई उसने किए हैं, ऑडिट एविडेंस उसने लिए हैं, आगे प्रूफ के लिए भी उसको ही चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होगी। ये हमारे SQC 1 में लिखा हुआ है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वो अपने उसको डिस्क्रिशन पे यानी अपने डिसीजन पे वो उसमें पोर्शन कर सकता है, उसको सॉर्टिंग कर सकता है, उसे कुछ एक्सट्रैक्ट दे सकता है अगर आगे उसको कभी उसमें प्रूफ एज प्रूफ अगर देना हो कि हाँ उसने अच्छे से प्लान और पूरे प्रोसीजर्स अपना के ऑडिट किए, तो उसको आगे भी दे सकता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ये था हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SA 230। थैंक यू।